नमस्कार। आज हमारे पास कैंपस एक्टिवियर के 2025 की चौथी तिमाही के नतीजों की पूरी डिटेल्स है। हाँ, तो हमारा काम है इन नंबर्स के पीछे की कहानी समझना कि कंपनी कैसा कर रही है, बिल्कुल। खासकर जब बाजार में थोड़ी सुस्ती की बातें चल रही हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात, शुरू में ही कंपनी ने 30 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड भी घोषित किया है। अच्छा, डिविडेंड भी है, चलिए देखते हैं आंकड़ों को। तो कहाँ से शुरू करें, रेवेन्यू से? हाँ, रेवेन्यू देखते हैं। और हाँ, जैसे आपने कहा, डिविडेंड की बात भी नोट करने वाली है। ओके, तो कमाई यानी रेवेन्यू इस तिमाही Q4 2025 में रहा 405 करोड़ रुपए। 405 करोड़, ठीक है। और पिछले साल इसी तिमाही में? पिछले साल Q4 2024 में ये था 363 करोड़। तो साल दर साल तो बढ़त है, करीब 11% की। हाँ, लगभग 11% ऊपर। लेकिन पिछली तिमाही यानी Q3 2025 से तुलना करें तो? हाँ, वो आंकड़ा 515 करोड़ था। तो QOQ मतलब तिमाही दर तिमाही गिरावट है। तो ये गिरावट थोड़ी चिंता की बात है। या देखिए, कैंपस जैसी कंपनियों के लिए जिनका धंधा थोड़ा मौसम या स्कूल खुलने जैसे साइकिल्स पर निर्भर करता है। हाँ, साइक्लिकल होता है। बिल्कुल। तो पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करना यानी YOY ग्रोथ देखना वो ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो उस लिहाज से 11% की वृद्धि ठीक है? हाँ, मौजूदा माहौल को देखते हुए 11% YOY ग्रोथ को ठीक कहा जा सकता है। ओके। लेकिन साथ ही खर्चों पर भी नजर डालनी होगी, वो भी बड़े हैं। हाँ, खर्चे वो कितने रहे? इस तिमाही में खर्चे रहे 363 करोड़, जो पिछले साल 312 करोड़ थे। तो कमाई बढ़ी तो खर्चे भी बढ़े, ये तो स्वाभाविक है शायद। हाँ, कुछ हद तक। अब आते हैं मुनाफे पर। हाँ, प्रॉफिट, असली खेल तो यही है। बिल्कुल। तो इस तिमाही का मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रहा 35 करोड़ रुपए। 35 करोड़। और पिछले साल इसी दौरान? पिछले साल ये 32 करोड़ था। तो यहाँ भी साल दर साल बढ़त है, करीब 10%। सही कहा, लगभग 10% की YOY ग्रोथ प्रॉफिट में भी है। लेकिन यहाँ भी पिछली तिमाही से तो कम है ना? वो 46 करोड़ था। हाँ, QOQ यहाँ भी गिरावट है। लेकिन फिर वही बात, YOY देखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और प्रति शेयर कमाई EPS भी 1.07 से बढ़कर 1.15 हो गई है। तो वो भी YOY बेसिस पर ऊपर है। तो YOY बेसिस पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात और है। क्या? हाल ही में इसी सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनियों के नतीजे आए थे, जैसे बाटा और रिलैक्सो। हाँ, उनके बारे में सुना था, थोड़े कमजोर थे शायद। बिल्कुल, उनकी कमाई में गिरावट देखी गई थी। तो उसकी तुलना में कैंपस के साल दर साल नतीजे मतलब YOY वाले वो बेहतर नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से पॉजिटिव साइन है कैंपस के लिए? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये सवाल उठता है कि क्या ये अपने सेगमेंट में मतलब एक्टिव वेयर वाले सेगमेंट में कुछ बेहतर कर रहे हैं? शायद उनका वो स्पोर्ट्स शूज और एक्टिव वेयर पर जो फोकस है वो काम आ रहा है। ये एक संभावना है, हो सकता है फॉर्मल शूज के मुकाबले ये सेगमेंट अभी थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। और वो जो डिविडेंड की बात थी 30 पैसे की, हाँ, उसे भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि तिमाही नतीजों में QOQ नरमी के बावजूद डिविडेंड देना, ये शायद मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है आगे के कैश फ्लो को लेकर। ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर अगर हम से मिली जानकारी को समेटें, हाँ, तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कैंपस एक्टिवेयर ने Q4 2025 में साल दर साल आधार पर रेवेन्यू और मुनाफे दोनों में वृद्धि दिखाई है। और ये इसलिए खास है क्योंकि इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा हाल में। बिल्कुल। अब देखना यह है कि बाजार इन नतीजों पर कैसे रिएक्ट करता है। सही बात है, नतीजे YOY तो ठीक दिख रहे हैं। हाँ, पर सोचने वाली बात यह है कि आगे क्या? ये बिजनेस साइक्लिकल है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो भविष्य में कंपनी की ग्रोथ किन फैक्टर्स पर निर्भर करेगी? क्या ये मोमेंटम बना रहेगा? ये सवाल जरूर मन में आता है। बिल्कुल, ये आगे देखने वाली बात होगी। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब